प्यारे बच्चों नमस्कार। तो वेलकम टू ई लर्निंग विद वीरेंद्र परमार। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का तीसरा वीडियो, जिसमें हम एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम कक्षा 10 के लिए लेके आ रहे हैं विज्ञान का ये अगला अध्याय, अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हमने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो विस्थापन अभिक्रिया होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है एकल विस्थापन और दूसरी होती है द्विविस्थापन। ठीक है। अब इससे पहले कि हम इन दो अभिक्रियाओं के बारे में समझें, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, विस्थापन का मतलब होता है हटाना। विस्थापन का मतलब क्या होता है? हटाना। अब क्या हटाना है? जैसे मान लो एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे कुश्ती होती है, ठीक है। एक गोला है, उस गोले के अंदर दो व्यक्ति जो हैं वो कुश्ती कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि शर्त है कि उस गोले के बाहर जो भी व्यक्ति बाहर धकेल दिया जाएगा वो उस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा और दूसरे वाला व्यक्ति जो है वो उस कंपटीशन को जीत जाएगा। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे भी लगभग ऐसी ही परिस्थिति होती है। ये जो अभिक्रिया है हम इसको इसी तरह से समझेंगे। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये आपका विज्ञान है, ठीक है, इसलिए इसको हम रासायनिक तौर पे इसकी बात करेंगे हम। अब इसमें क्या होता है कि विस्थापन का मतलब मैंने बता दिया आपको कि हटाना होता है, ठीक है। अब ये दो तरह की होती है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। अब एकल विस्थापन का मतलब क्या है? एकल विस्थापन का मतलब, एकल का मतलब होता है एक। मतलब क्या हुआ इसका कि यहाँ पे एक अधिक सक्रिय तत्व जो है वो दूसरे कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन से बाहर धकेल देगा, हटा देगा उसको वहां से। समझा की बात की नहीं? ठीक है। और द्विविस्थापन में क्या होगा? द्वि का मतलब होता है दो। अब इसमें क्या होगा, ये ऐसी अभिक्रिया होती है, होती विस्थापन ही है ये भी, लेकिन होता क्या है इसमें, इसमें दो पदार्थों के जो तत्व हैं या आयन हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। एक अपना आयन दूसरे को देगा, दूसरा अपना जो आयन है वो अपना पहले वाले को देगा। समझा की बात की नहीं? ठीक है। अब आइए देखते हैं एकल विस्थापन। एकल विस्थापन कैसी अभिक्रिया होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व, अधिक सक्रिय तत्व, सक्रिय का मतलब होता है वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, एकदम से वो अभिक्रिया कर लेता है, ऐसा तत्व है वो। कोई ऐसा तत्व, ठीक है, जो अधिक सक्रिय है, वो क्या करेगा, दूसरे कम सक्रिय तत्व को, जो उससे कम सक्रिय होगा, जैसे जो हमने कुश्ती का एग्जांपल लिया, जो कम बलवान होगा, कम शक्तिशाली होगा, ठीक है, उसको उसके विलयन से, विलयन क्या होता है, जब पदार्थों को जो है पानी में मिलाया जाता है तो उसका क्या बनता है, घोल या विलयन। तो उसके विलयन से क्या कर देता है, हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व दूसरे कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन से हटा देता है, उसको हम बोलते हैं एकल विस्थापन। क्या हो रहा है इसमें, एक अधिक सक्रिय तत्व जो है वो दूसरे कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन से हटा रहा है। समझा की बात की नहीं? ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एकल विस्थापन। अब उदाहरण से समझते हैं। ये उदाहरण है हमारे पास, जैसे हमने जिंक धातु लिया है, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका वही जो मैंने पहले बताया था आपको पहले वाले वीडियो में, ठीक है। जैसे ये जिंक धातु है, इसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का घोल लिया, ठीक है, और कॉपर सल्फेट के घोल में हमने जिंक धातु को डाल दिया। समझा की बात की नहीं? ठीक है। फिर जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो कॉपर होता है ये कम सक्रिय होता है और जिंक क्या है, अधिक सक्रिय तत्व है। अब क्या होगा, ये जो जिंक होगा इस कॉपर को हटा देगा और अपने आप इस सल्फेट के साथ अपना लवण बना लेगा। तो क्या बन गया, इस तरह से जिंक सल्फेट बन जाएगा, और प्लस कॉपर का मतलब कॉपर उस
विलयन से बाहर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो जिंक है ये अधिक सक्रिय है और कॉपर क्या है? कम सक्रिय तत्व है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, ये आपकी किताब में एक क्वेश्चन भी है कि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में रखते हैं तो कॉपर सल्फेट विलयन का जो रंग है वो क्यों बदल जाता है? वो बच्चों इसलिए बदल जाता है क्योंकि जब हम आयरन जो लोहा होता है उसका प्रतीक होता है Fe, जो लोहा है उसको जब हम कॉपर सल्फेट विलयन में डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? ये जो आयरन होता है, लोहा होता है, इस कॉपर से अधिक सक्रिय होता है, कॉपर कम सक्रिय होता है। इसलिए ये जो लोहा होता है ये इस सल्फेट के साथ अपना लवण बना देता है, आयरन सल्फेट। ठीक है, और जो कॉपर होती है ये कम सक्रिय होती है, इसलिए उस विलयन से ये बाहर निकल जाती है। समझाइए बात की नहीं? ठीक है, तो ये हो गया एकल विस्थापन। अब बात कर लेते हैं द्वि विस्थापन की। द्वि विस्थापन का मतलब मैंने बता दिया आपको, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ, द्वि का मतलब दो पदार्थ अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ कोई दो पदार्थ है उनको इकट्ठा किया गया, ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया तभी होगी जब दो पदार्थ इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमने ये लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम का प्रतीक होता है Ba और क्लोरीन का होता है Cl, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। जब इन दो पदार्थों को हमने इकट्ठा किया तो क्या हुआ? ये जो बेरियम आयन थे, ठीक है, ये इसने बना दिया सल्फेट के साथ अपना लवण, और ये जो सोडियम है इस सोडियम ने बना दिया क्लोरीन के साथ अपना लवण। तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट ये बन गए। अब इसमें क्या हुआ? इसमें बेरियम आयन, ठीक है, और सोडियम आयन क्या हो गए? आपस में क्या हो गए? उनका आदान प्रदान हो गया। ठीक है, देखो बेरियम आयन कहां चले गए? सोडियम के सल्फेट आयन के साथ, और सोडियम आयन कहां चले गए? बेरियम क्लोराइड के क्लोराइड आयन के साथ अपना लवण बना दिया, अपना एक यौगिक बना दिया। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे इस अभिक्रिया में मैंने एक नीचे को तीर लगाया हुआ है। मैं बताया था आपको, जब मैंने रासायनिक अभिक्रिया के आपको गुण बताए थे, लक्षण बताए थे, तो मैंने बताया था कि जब ऊपर को तीर लगता है किसी पदार्थ के साथ तो उसका मतलब होता है गैस निकलना। जब किसी अभिक्रिया में हम नीचे की तरफ को तीर लगाते हैं उसका मतलब होता है एक अघुलनशील पदार्थ का बनना, जिसको हम अवक्षेप कहते हैं। इस अघुलनशील पदार्थ को हम क्या नाम देते हैं? अवक्षेप। क्या नाम देते हैं इसको? अवक्षेप। अवक्षेप बोलते हैं इसको, जो पदार्थ अघुलनशील होता है पानी में। तो उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? नीचे की तरफ को तीर से। ऊपर की तरफ को होगा तो गैस का मतलब होता है उसका गैस निकलना, जब नीचे को होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई अवक्षेप बना, कोई अघुलनशील पदार्थ बना। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है, ठीक है, वो एक अघुलनशील पदार्थ बन रहा है। ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड का। तो इसमें क्या हो गया? लेड ने आयोडीन के साथ बना लिया PbI2, ठीक है, और पोटाशियम ने नाइट्रेट के साथ बना लिया KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट। तो इस तरह से जो है ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस टॉपिक और इस पाठ की अंतिम अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें हम अपचयन और उपचयन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।